नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। झारखंड में कोरोना के 3258 मरीज मिले, 3351 हुए स्वस्थ, 7 की हुई मौत। वहीं राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 33,092 है, जिसमें रांची से 1002, पूर्वी सिंहभूम से 751, हजारीबाग 331, बोकारो 119, धनबाद 68, रामगढ़ 57, पश्चिमी सिंहभूम 199, कोडरमा 39, पलामू 107, देवघर 118, गुमला 148, गिरिडीह 17, खूंटी 53, लातेहार 25, सिमडेगा 21, सरायकेला खरसावां 13, गढ़वा 25, लोहरदगा 28, चतरा 25, गोड्डा 104, जामताड़ा 19, दुमका 93, साहेबगंज 78, पाकुड़ 18 मरीज मिले हैं। बता दें कि झारखंड में 3351 स्वस्थ भी हुए हैं। दिसुम गुरु शिबू सोरेन दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दिसुम गुरु शिबू सोरेन एक बार फिर कोरोना के चपेट में आ गए हैं। शिबू सोरेन की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। रिपोर्ट मिलते ही स्वास्थ्य महकमा चिंतित हो गए हैं। वहीं उनकी उम्र 78 वर्ष है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन सतर्कता बरतते हुए मोरहाबादी स्थित आवास से मुख्यमंत्री आवास पहुंचा गया है। वहीं आइसोलेट किया गया है। वहीं डॉक्टर की टीम की निगरानी में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और दोनों बच्चे भी संक्रमित पाए गए थे। पंचायत सेवक को हटाने की मांग। बेरमो के जारंगडीह उत्तरी के पंचायत सेवक पर पंचायत प्रतिनिधियों ने मनमानी का आरोप लगाया है। वहीं बीडीओ को आवेदन देकर पंचायत सेवक गजेंद्र प्रसाद को तत्काल हटाने की मांग की है। कोई कार्रवाई नहीं होने पर मुखिया इम्तियाज अंसारी के नेतृत्व में बैठक कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि पंचायत सेवक पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हटाया नहीं जाता है, तो 26 जनवरी को प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। खूंटी में तीरंदाजी जीतने वालों को मिलती है 1 एकड़ जमीन। झारखंड के खूंटी जिले में एक दशकों से अनोखी तीरंदाजी प्रतियोगिता चली आ रही है। आमतौर पर प्रतियोगिता में विजेता को गोल्ड मेडल, शील्ड, रजत एवं कैश प्राइज दिया जाता है, लेकिन झारखंड की इस प्रतियोगिता में ऐसा इनाम दिया जाता है जिसमें घर परिवार समेत सभी जीविका चलाते हैं। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। वहीं इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए केंद्रीय आदिवासी जन कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर इसकी सराहना की है तथा इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। यह प्रतियोगिता बेझा विद्या के नाम से जानी जाती है। नौडीहा गांव के जमींदार समीर सिंह मुंडा के पूर्वजों द्वारा 100 साल पूर्व से यह परंपरा को प्रारंभ कर आज भी कायम रखा है। मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ का अब प्रभाव 16 तारीख के बाद समाप्त हो जाएगा एवं आसमान साफ रहेगी। कुछ जगहों पर घने से मध्यम दर्ज के कोहरा हो सकते हैं। उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जिससे लोगों को हाड़ कपाने वाली ठंड लगेगी। झारखंड में ओमिक्रॉन ने दिया दस्तक। झारखंड में पहली बार ओमिक्रॉन के 14 मरीज मिले हैं। वर्तमान में कोरोना का संक्रमण ओमिक्रॉन के वजह से ही हो रहा था। राज्य में पहली बार ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की होने की पुष्टि हुई है। रिम्स से भेजा गया था सैंपल। भुवनेश्वर स्थित ILS को भेजे गए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन में 14 ओमिक्रॉन होने का पता चला है। आपको बता दें कि रिम्स से 87 सैंपल जांच के लिए भेजी गई थी। GSSC के लिए 956 पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराना हुआ शुरू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा संयुक्त स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 जनवरी की मध्य रात्रि से शुरू हो गई है, जो 14 फरवरी के मध्य रात्रि तक प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं 16 फरवरी की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान। वहीं 18 फरवरी तक फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन का प्रिंट लेने के लिए तिथि निर्धारित की गई है। अतः योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी
अपना आवेदन फिलअप कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। मां ने लगाई फटकार तो बेटी ने की आत्महत्या का प्रयास। बालूमाथ थाना क्षेत्र के गोनिया पंचायत अंतर्गत नवाडी ग्राम निवासी छठू गंजू की 17 वर्षीय पुत्री मालती कुमारी ने गुस्से में आकर कीटनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। आनन फानन में परिजनों ने बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर स्थिति को गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल लातेहार भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालती कुमारी को उसकी मां ने काम करने के लिए कही थी। जब वह काम नहीं की तो मां ने डांट दी, जिससे वह गुस्से में आकर आत्महत्या करने की प्रयास की। पेट्रोल की सब्सिडी सीधे लाभुक के खाते में। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पेट्रोल सब्सिडी योजना को मूर्त रूप देने के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें योजना को हर हाल में 26 जनवरी से प्रारंभ करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने पर विचार किया गया और किस तरह सब्सिडी का भुगतान किया जाए, इसके मॉड्यूल पर भी सहमति बनाई गई। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एनआईसी को जल्द से जल्द ऐप तैयार करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर 29 दिसंबर को इसकी घोषणा की थी। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगवाना है। लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना की टीका लिया। साथ ही वैक्सीनेशन प्रभारी सब बालूमाथ सीओ आफ्ताब आलम ने खुद घूम कर कैंप का निरीक्षण किया, वहीं लोगों को जागरूक भी किया, जिससे वैक्सीनेशन की रफ्तार पकड़ी और लातेहार जिला वैक्सीनेशन के मामले में झारखंड में नंबर 1 स्थान पर है। झारखंड में सरेराह नाबालिग का अपहरण कर रेप। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि नाबालिग के साथ रेप हुआ है। अपराधी कुछ और प्लान करते उससे पहले ही नाबालिग अपराधियों को चकमा देकर उसके चंगुल से फरार हो गई। मामला रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के महुआ टोली का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव की 3 लड़कियां सुबह करीब 5:30 बजे रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। इसी बीच कार में पहुंचे 3 युवकों ने इन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया। 2 लड़कियां भागने में सफल रहीं, वहीं एक लड़की बदमाशों के हाथ लग गई। बदमाशों ने उन्हें जबरदस्ती कार में बैठाकर रांची की तरफ किसी अनजान जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया। इसी बीच अपहरणकर्ताओं को ख्याल आया कि उनका मोबाइल कहीं गिर गया है। अपराधियों ने टेढ़ा पुल के पास गाड़ी रोकी, वहीं मौका पाकर वह उनके चंगुल से फरार हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर धरपकड़ करने की छापामारी जारी की है। पलामू में शराब कारोबारी पर फायरिंग। पलामू में शराब कारोबारी रहे बिट्टू सिंह पर अज्ञात अपराधियों ने बीती रात फायरिंग की है। इस दौरान उनकी पत्नी व पीडीएस डीलर संजू देवी के गाल में गोली लग गई है, वह बुरी तरह घायल हो गई। प्राथमिक उपचार एमएमसीएच में करने के बाद बेहतर इलाज हेतु रांची रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नौडिहा बाजार थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी बिट्ठू कुमार सिंह और उनकी पत्नी रंजू देवी अपने बच्चे का इलाज कर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी लक्ष्मीपुर पंचायत के श्मशान घाट के नजदीक पहले से घात लगाए अपराधी अचानक राइफल से गोलियां बरसाने लगे। गोली बिट्ठू सिंह पर लक्ष्य करके चलाई गई थी, लेकिन गोली बाइक पर पीछे बैठे बिट्ठू सिंह की पत्नी पर लग गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड में टीकाकरण। झारखंड में 50% को ही टीके की दोनों डोज लग पाया है। पूरे देश में झारखंड का टीकाकरण मामले में 21वें स्थान पर है। कोरोना टीकाकरण का आज 1 साल पूरे हो गए। अब बूस्टर डोज भी शुरू हो गई है, लेकिन झारखंड में 18 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 81% को ही पहली डोज मिल पाई है। अफसरों ने कोरोना की टीकाकरण में पिछड़े होने का तर्क दे रहे हैं कि 25 लाख आबादी प्रवासी हैं, इसलिए लक्ष्य पीछे है। नशे से नष्ट हुआ परिवार। पति ने फोन पर बात की आवाज सुन बोली तुम शराब ही पीते रहो, फिर बेटे संग बड़ा तालाब में कूदकर दे दी जान। 13 जनवरी को मां का लाश मिला, वहीं 15 जनवरी को बेटा का लाश मिला। शराब के नशे ने एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। मृतका की पहचान तना बनर्जी एवं पुत्र
का पहचान ऋषि बनर्जी के रूप में हुई है। मृतका के पति कौशिक बनर्जी ने पुलिस को बताया कि पत्नी से बात हुई थी, उस समय मैं शराब पी रहा था, तभी पत्नी को शराब पीने की भनक मिल गई। वह केवल इतना ही कही थी कि तुम केवल शराब पीते रहो। इतना कहकर वह फोन काट दी। वह घर आकर खोजबीन किया परंतु नहीं मिले। वह पुलिस में इसकी शिकायत भी नहीं की। आपको बता दें कि ताना बनर्जी एवं कौशिक बनर्जी प्रेम विवाह किया था। वह धनबाद का रहने वाला था, फिलहाल रांची में रह रहा था। जानलेवा अंधविश्वास, चिड़ी दाग। झारखंड राज्य में अजीबोगरीब अंधविश्वास देखने को मिलता है। यहाँ इसी कड़ी में टूसू पर्व पर भी जानलेवा अंधविश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। नन्हे मुन्ने बच्चों को पेट में गर्म सलाखों से दागा जाना एक अंधविश्वास है। टूसू पर्व पर सूर्य की लालिमा के साथ बच्चों को दागने की वर्षों पुरानी प्रथा है। अंधविश्वास के नाम पर बच्चों को सजा दी जा रही है। मासूम बच्चों के हाथ, पैर और सिर पकड़कर पेट को गर्म सलाखों से दागा जा रहा है। मान्यता है कि इससे साल भर पेट का रोग नहीं होगा। यही वजह है कि टूसू पर्व पर सदियों पुरानी परंपरा को चिड़ी दाग भी कहते हैं का आज भी पालन हो रहा है। कंगना रणावत के गाल जैसा सड़क बनाएंगे इरफान अंसारी। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक इरफान अंसारी ने अपने क्षेत्र में महिला अभिनेत्री कंगना रणावत के गालों की तरह सड़क बनवाने की बात शुक्रवार को कहा था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसी को लेकर भाजपा के महिला विधायकों ने कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए माफी मांगने की मांग की है। वहीं विधायक ममता देवी ने कही है कि इरफान अंसारी को ऐसे बयान देने से परहेज रखना चाहिए। वहीं कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों ने इसे उनका व्यक्तिगत विचार करार दिया है। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों से इसे अन्यथा न लेने की भी बात कही है। कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस के दिन ही हुआ उनकी पत्नी शांति देवी का भी निधन। बागोदर विधानसभा के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह का शहादत दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। महेंद्र सिंह जहां राजनीति के कायल थे, वहीं अपने पार्टी के चहेते भी थे। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष की सभी उन्हें सम्मान दिया करते थे, क्योंकि वे स्वच्छ साफ छवि के ईमानदार कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे पक्ष हो या विपक्ष सभी के समक्ष अपनी बात बेबाक तरीके से रखते थे। इन सभी यादों को याद रखने के लिए 16 जनवरी को शहादत दिवस मनाया जाता है। वहीं आज एक दुखद घटना घटी। 16 जनवरी को ही उनकी पत्नी शांति देवी का भी निधन हुआ, जो एक संयोग है। पति पत्नी दोनों का शहादत एक दिवस को ही मनाया जाएगा। सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल बंद रहा। मकर संक्रांति के अवसर पर गढ़वा जिला अंतर्गत कांडी प्रखंड में स्थित सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल, जो 14 जनवरी को यहाँ गुलजार खिला रहता है, तो इस वर्ष भी तीर्थ स्थल पर लोग पहुंचे, परंतु कोविड-19 के मद्देनजर थाना प्रभारी ने लोगों को घर वापस लौटा दिया। शुक्रवार एवं शनिवार को थाना प्रभारी दल बल के साथ उपस्थित रहकर उपस्थित भीड़ भाड़ को हल्का का प्रयोग करते हुए भगाया। वहीं दुकानदारों को समझा बुझाकर बंद कराया तथा कोविड-19 के संक्रमण में सहयोग करने की अपील की। कोविड-19 वैक्सीन एक शख्स के लिए बना वरदान। बोकारो जिला अंतर्गत पेटरवार प्रखंड के टेकाहा गांव के रहने वाले गंभीर बीमारी से ग्रस्त 55 वर्षीय दुलारचंद मुंडा ने दावा किया है कि कोविड वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद वे बोलने और चलने लगे हैं। दुलारचंद मुंडा ने बताया कि मेरे हाथ पैर 4 सालों से नहीं चल रहे थे। मैंने 4 जनवरी को वैक्सीन ली और सब ठीक हो गया। उन्होंने कहा, पहले से मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहाली की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, सीएम का निर्देश। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों को नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसके लिए अधिकारियों के साथ सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक की है। सीएम ने सभी विभागों में खाली पड़े सभी पदों को भरने एवं पद सृजन करने का निर्देश सभी विभागों के अधिकारियों को कहा है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जल्द। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि 26,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 60,000 शिक्षकों के पद का सृजन भी कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
दरोगा स्वर्गीय लालजी यादव मौत मामला। झारखंड के पलामू जिले में नवा बाजार थाना क्षेत्र के पूर्व थाना प्रभारी लालजी यादव की धर्मपत्नी पूजा कुमारी ने अपने पति की मौत को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए साहिबगंज के बोरियो जिरवा बाड़ी ओपी में आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने लिखा है कि उनके पति लालजी यादव पलामू जिला के नवा बाजार थाना में थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। साजिश के तहत उनके पति की हत्या की गई। उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा, एसडीपीओ सुरजीत कुमार और डीटीओ अनवर हुसैन समेत अन्य को षड्यंत्र कर पति की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की है। बोकारो गोला और माझी एक्सप्रेसवे की जल्द मिलने वाली है मंजूरी। बोकारो से गोला और माझी एक्सप्रेसवे निर्माण की योजना को जल्द मंजूरी मिलने वाली है। आपको बता दें कि इसके लिए जल्द टेंडर निकालने वाली है। NHAI ने इसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण कर भारत सरकार को भेज दिया है। वहां से जल्द टेंडर जारी होने वाला है। आपको बता दें कि बोकारो से गोला, गोला से और माझी 2 सेक्शनल में टेंडर निकाला जाएगा। दोनों सेक्शन मिलाकर इसकी कुल लागत करीब 1700 करोड़ रुपए आएगी। यह प्रोजेक्ट पूर्ण होने से लोगों में आने जाने के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा एवं लोग खुशहाल होंगे। सरेंडर करने की तैयारी। झारखंड राज्य में सक्रिय PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को हथियार सप्लाई व उसके लेवी के पैसों का इन्वेस्टमेंट के मामले की जांच जारी है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि दिनेश गोप और रमेश पोद्दार का दिल्ली से कनेक्शन है। दोनों वहां कई लोगों से संपर्क में हैं। यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक बड़े राजनेता के यहाँ तैनात एक पुलिसकर्मी से दिनेश गोप की नज़दीकी है। उससे संपर्क कर PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप सरेंडर करने की तैयारी में है। वह इस संबंध में कई बार दिल्ली भी जा चुका है। पंचायत चुनाव की तैयारी। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी राज्य के निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। इसी क्रम में झारखंड के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में मतदाता सूची 2022 का विखंडीकरण किया जा रहा है, जो वार्डवार विखंडन के पश्चात 7 फरवरी को पुनः प्रकाशन किया जाएगा, जिसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाएगा। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 2021 में भी निर्वाचन आयोग ने सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली थी, परंतु कोरोना महामारी के मद्देनजर अब तक चुनाव नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का कार्य अवधि 2020 में ही समाप्त हो गया था। पंचायत चुनाव बजट सत्र के बाद मार्च अप्रैल में होने की संभावना बन रही है, जो सरकार बार बार कह रही है कि जल्द चुनाव करा लेंगे। संभावना यह जताई जा रही है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह तक आचार संहिता लागू हो सकती है एवं तिथि की घोषणा हो सकती है। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करें एवं आवश्यक सुझाव हेतु अपना महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।